क्वेश्चन नंबर 7, if x plus 4y is equals to 14 is normal to y square is equals to alpha x cube minus beta at 2,3। ठीक है, एट 2,3 बोला तो ऑफकोर्स 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह 3 रख दिया 9, x की जगह 2 रख दिया तो 8 अल्फा माइनस बीटा। पहला इक्वेशन तो ये हो गया, बहुत सिंपल है। इसको डिफ्रेंशिएट करो डी डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2y डैश 3 अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एट 2,3 बोला था, तो इसका नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया -1/4, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 4 उस पॉइंट पे। तो यहाँ वैल्यू रख दिया, क्या क्या रख दिया, y की जगह 3, x की जगह 2 और y डैश की जगह 4, तो 2 3 4 बराबर 3 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर 4, तो 3 4 कैंसिल, अल्फ़ा बराबर 2, तो यहाँ से बीटा बराबर 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 9, विच इज़ ए ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। Question number 8, which says the tangent to the curve y is equals to e raised to power kx at 0,1। अब 0,1 रखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, विद k की वैल्यू नहीं निकलेगी, e raised to power 0 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, meets the x axis at a,0 where a belongs to this। ठीक है, तो ठीक है, y डैश बराबर कितना आ जाएगा k इंटू ई रेज टू पावर के एक्स। ठीक है, तो y डैश एट p कितना आ जाएगा k इंटू ई रेज टू पावर 0 बराबर k। तो टेंजेंट का इक्वेशन एट p कितना हो जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1। अब इसने क्या बोला, मीट्स द कर्व मीट्स x एक्सिस एट a,0। ठीक है, तो इसमें a,0 सेटिस्फाई कर दिया, तो 0 - 1 बराबर k टाइम्स a, तो k बराबर कितना हो गया -1/a। अब a कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से -1 तक, तो 1/a कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से -½ तक, तो -1/a कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ½ से 1 तक, तो दिस विल बिलोंग्स टू ½ to 1। अब इसे ये पूछा है k बिलोंग्स टू, तो k बिलोंग्स टू ये डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ L बी द लाइन थ्रू 0 0 एंड टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x³ प्लस x प्लस 16, देन द स्लोप ऑफ L इज इक्वल्स टू। मतलब ऐसे करके है, उसने बोला कि L एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस कर्व पे टेंजेंट है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट वाला पॉइंट है वो हमने मान लिया t, x कोऑर्डिनेट t मान लिया, और यहाँ पे t रखोगे तो t³ प्लस t प्लस 16, ये हो गया पॉइंट P, ये ओरिजिन। अब ऑफ कोर्स हम क्या लिखेंगे, MOP बराबर MOP। एक तो dy/dx हो गया, तो dy/dx मतलब dy/dt अपॉन dx/dt, तो वो हो जाएगा 3t² प्लस 1/1 बराबर, एक स्लोप हो गया, स्लोप y/x होता है, तो वो हो जाएगा t³ प्लस t प्लस 16 अपॉन t। एक हो गया है dy/dx से, मतलब एक तो हो गया dy/dx एट पॉइंट P, और एक हो गया yp माइनस y0 अपॉन xp माइनस x0, यहाँ से आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3t³ प्लस t बराबर t³ प्लस t प्लस 16, ये कैंसिल, तो t³ बराबर 8, t बराबर 2।
क्या चाहिए, देन द स्लोप ऑफ एल इज इक्वल्स टू, ये है स्लोप, तो स्लोप ऑफ एल बराबर 3t² + 1, तो 13 हो गया, मतलब डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द लाइन x upon a plus y upon b is equals to 1 is tangent to this, then show that AB बराबर 4c²। उसने क्या बोला कि अगर ये इसका टेंजेंट है, मतलब टेंजेंसी कंडीशन, तो कोई बात नहीं, यहाँ से y उठा के इसमें रख दिया, सब्स्टिट्यूट y, तो x इंटू b से मल्टीप्लाई कर लिया तो y अपॉन बी हो गया, विच इज़ 1 माइनस x अपॉन a बराबर c², ये हो गया। तो ये हो गया abx माइनस bx² बराबर ac², तो bx² माइनस abx प्लस ac² इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है। फॉर, ये तो कोनिक कर्व है, और अगर टेंजेंसी कंडीशन चाहिए, फॉर टेंजेंसी कंडीशन, तो d बराबर 0 कर सकते हैं, दैट मीन्स b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो एक ab हटा दिया, तो ab बराबर 4c², यही शो करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ऑफ कोर्स ए और बी जीरो नहीं हो सकता, वरना ये डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, तो ना तो ए जीरो हो सकता है ना बी जीरो हो सकता है। दिस वाज क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11, प्रूव दैट द कर्व y इज इक्वल्स टू e ax sin bx एंड y इज इक्वल्स टू e ax टचेज एट द पॉइंट्स फॉर विच bx बराबर इतना। ठीक है, तो टच करने के लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि टेंजेंट सेम है या फिर dy/dx सेम है। तो इन दोनों के लिए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या किया, y को बराबर कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया sin bx बराबर 1, तो bx बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2। अब उसने यही बोला कि टचेज एट द पॉइंट दिस, इसका मतलब क्या है कि जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है उसी पे दोनों कर्व टच करेगा। ठीक है, तो अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे दोनों कर्व टच कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, -a टाइम्स e ax। ठीक है, इसके लिए dy/dx वो हो जाएगा ये। ठीक है, ये मान लिया फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। ठीक है, मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो P के लिए bx बराबर इतना हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा e ax इंटू साइन bx प्लस ax इंटू b टाइम्स कॉस bx। तो इसके लिए m1 बराबर dy/dx एट पॉइंट P विल बी -a axp। ठीक है, तो इसके लिए m2 बराबर dy/dx एट पॉइंट P विच इज़ -a axp साइन bxp प्लस axp इंटू b कॉस bxp, ये हो गया। ठीक है, तो फॉर P साइन bx बराबर 1 इम्प्लाइज
कॉस बी एक्स बराबर 0। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो दिस इज़ माइनस ए इंटू ई रेस्ट पर माइनस ए एक्स पी बराबर m1। ठीक है, m1 की वैल्यू भी यही आ रही है, m2 भी यही आ गया, तो दिस इम्प्लाइज m1 बराबर m2 इम्प्लाइज बोथ कर्व्स टचेज एट p, और p के लिए ये हो गया, यही प्रूव करना था, तो hence proved। This was question number 11। Question number 12 एंड ये हो गया 13। ठीक है, तो solution 12, find a condition that the line ax plus by is equals to 1 is normal to दिस कर्व। अब देखो हम इस कर्व को कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, a रेज टू पावर n इंटू वाई बाई ए बराबर x रेज टू पावर n लिख लिया, a रेज टू पावर n को इधर ले गए, तो y बाई ए बराबर x अपॉन a रेज टू पावर n ये ले गए। तो इसके ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट p हम ऐसे मान सकते हैं, पावर इंटरचेंज किया तो y के ऊपर पावर है तो x के ऊपर t हो गया, x के ऊपर पावर n है तो y के ऊपर n हो गया। ठीक है, अब x अपॉन a की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू ये हो गई, y अपॉन a की वैल्यू ये है तो ये हो गया, ये पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया। तो नॉर्मल की कंडीशन निकालनी है, तो अब मेरे को नॉर्मल एट p चाहिए होगा, तो दैट इज़ y माइनस ए टी रेज टू पावर n बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस ए टी। स्लोप माइनस डी एक्स बाई डी टी, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, अपॉन डी वाई बाई डी टी, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y बराबर माइनस 1 अपॉन एन टी रेज टू पावर n माइनस 1 x प्लस ए, एक टी और कम हो गया, n टाइम्स टी रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस ए टी रेज टू पावर n। ठीक है, इसको भी फिर हम ऐसे लिख लें, y बराबर माइनस ए अपॉन बी टाइम्स x प्लस 1 अपॉन बी। तो इसमें और इसमें कंपेयर किया तो माइनस 1 अपॉन n टाइम्स टी रेज टू पावर n माइनस 1 इज माइनस ए अपॉन बी। कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट को बराबर बना लिया, एंड 1 अपॉन बी बराबर हो जाएगा a अपॉन टी टी की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से माइनस माइनस चला गया और यहाँ से टी रेज टू पावर n माइनस 1, ये इधर कितना आ जाएगा, b अपॉन ए एन, ये हो गया, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी बराबर a अपॉन n, टी के रेसिप्रोकल मतलब ए एन अपॉन बी की पावर इतना हो गया, प्लस a इंटू टी रेज टू पावर n, तो b अपॉन ए एन की पावर n अपॉन n माइनस 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन 13 में उसने क्या बोला है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1 इज़ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p x। ठीक है, तो इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट p ले सकते हैं, ए टी स्क्वायर 2at, ये तो 4ax टाइप चीज़ है, तो
तो इस पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस 2pt बराबर माइनस dx बाई डी टी अपॉन dy बाई डी टी इंटू एक्स माइनस पी टी स्क्वायर। तो 2p कैंसिल, ये हो जाएगा y बराबर माइनस टी एक्स प्लस ठीक है, कोई गलती नहीं है, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस पी टी क्यू प्लस 2pt, और इस लाइन को हम वापस वैसे लिख सकते हैं, y बराबर माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस 1 अपॉन बी। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट माइनस टी बराबर माइनस ए अपॉन बी, तो t बराबर कितना हो गया, a अपॉन बी, एंड पी टी क्यूब प्लस 2pt बराबर 1 अपॉन बी। तो यहाँ से t की वैल्यू रख दिया, तो यह आ जाएगा p टाइम्स ए क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2p a अपॉन बी बराबर 1 अपॉन बी। तो बी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, p a क्यूब 2p a b स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। पी ए क्यूब वो आ गया 2ap b क्यूब 2ap b स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो ये सब कुछ ठीक है, ये भी स्क्वायर ही होगा फिर। ठीक है, स्क्वायर ही होगा। डायमेंशन से अगर हम देखें, अगर y मीटर में x मीटर में है तो p का मीटर आएगा डायमेंशन, और इधर अगर 1 नंबर लिखा है तो a और b का 1 अपॉन मीटर आएगा। तो p का मीटर और 1 अपॉन मीटर क्यूब, 1 अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, ये b भी 1 अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी b स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये 1 अपॉन मीटर क्यूब होगा, और p के मीटर से तीनों 1 अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो हम क्वेश्चन में ये 3 की बजाय 2 लिख सकते हैं, विच इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ लेंथ इंटरसेप्टेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस on any tangent on this curve plus y raised to power 2/3 is equals to c raised to power 2/3 is constant। कहने का मतलब क्या है कि ये मान लिया कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व नहीं है, मतलब ये वाला जो कर्व है इसके ऊपर हमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट का जो इंटरसेप्टेड पोर्शन होगा, मान लिया ये p है, ये q है, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कांस्टेंट लेंथ का है, ये ठीक है। तो टू प्रूव क्या है, पी क्यू बराबर कांस्टेंट। तो वेरी सिंपल, हमने ये पॉइंट कर्व के ऊपर ए ले लिया, जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सी कॉस क्यूब थीटा कॉमन सी साइन क्यूब थीटा। तो इसके ऊपर हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया, जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो ऐसे आ जाएगा, y माइनस वाई वन साइन क्यूब इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन सी कॉस क्यूब। ठीक है, और जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो 3 इंटू सी इंटू साइन स्क्वायर कॉस अपॉन माइनस 3c कॉस स्क्वायर साइन, और ये था x माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। 3c हट गया, एक साइन हट गया, एक कॉस हट गया, तो ये आ गया y माइनस सी इंटू
साइन क्यूब थीटा बराबर माइनस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब मेरे को ये प्रूव करना है कि पी क्यू कॉन्स्टेंट है, तो पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को पी और क्यू पॉइंट चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर पी इसी में क्या कर दिया, y बराबर 0 रख दिया, एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होगा, तो ये 0 होने से माइनस सी साइन क्यूब बराबर माइनस टेन एक्स माइनस सी कॉस क्यूब। ठीक है, इस 10 को इधर ले गए तो माइनस माइनस पहले तो एक प्लस हो गया, फिर एक सी साइन स्क्वायर हो गया, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, एक साइन कैंसिल कर दिया और कॉस थीटा को ऐसे लिख दिया बराबर एक्स माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। तो x कितना हो जाएगा, अगर c कॉस क्यूब को उधर ले जाए तो c कॉस थीटा कॉमन ले लिया, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच ऑफ कोर्स विल बी 1। तो ये कितना हो जाएगा, c इंटू कॉस थीटा। उसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट P है दैट विल बी c इंटू कॉस थीटा कॉमा 0। अब इसी में फॉर q क्या करेंगे, x बराबर 0 रख दिया, तो y बराबर c साइन क्यूब को उधर ले गए माइनस सी साइन क्यूब थीटा, ये x 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस सी टेन इंटू कॉस क्यूब। ठीक है, तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो एक कॉस कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी माइनस इधर था उधर ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक सी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो दिस इज सी साइन थीटा। दैट मीन्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा सी साइन थीटा। अब इन दोनों से पी क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती है रूट ओवर सी कॉस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी विच इज कांस्टेंट। तो हेंस प्रूव्ड, यही बोला गया था। So next question, question number 14. Prove that the segment of the normal of to the curve x बराबर 2a sin t plus a sin t into cos square t and y बराबर minus a cos cube t contained between the coordinate axis is of equal length। ठीक है, उसने क्या बोला है, वो सेम चीज़ जो पीछे नॉर्मल के लिए था, ये अब वो टेंजेंट के लिए बोला है, सॉरी पीछे टेंजेंट के लिए था, इसमें नॉर्मल के लिए बोला है। तो हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो पहले dy बाई डी एक्स यहीं से लिख लेते हैं, दिस विल बी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, सो दैट विल बी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स बाई डी टी 2a cos प्लस a cos क्यूब माइनस a 2a साइन स्क्वायर कॉस, ये हो जाएगा। तो ऊपर नीचे से पहली बार तो a कैंसिल तो कर ही सकते हैं, एक a कैंसिल कर दिया, एक cos कैंसिल कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा 3 cos इंटू साइन, नीचे हो जाएगा ये हो गया 2 प्लस एक कॉस कैंसिल कर दिया तो ये कॉस स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर। लेट मी चेक, कोई गड़बड़ तो नहीं करें, 2a कॉस हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो a कॉस क्यूब हो गया, ये भी सही है, और माइनस 2a साइन स्क्वायर कॉस, ये भी सही है।
ओके चलो ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना है तो जनरल पॉइंट को हम टी ही बोल सकते हैं, या T1 बोल दो। T1 बोलने का मतलब क्या होगा, इसमें टी की जगह T1 रख दो तो दिस कॉमा दिस पॉइंट आ जाएगा, इसमें T1 रख दो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -2 + cos² माइनस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 sin × cos, ठीक है। अब 2 और -2 cos² में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 - sin² कितना हो जाएगा, cos², तो हो जाएगा 2 cos² + cos² विल बी 3 cos² अपॉन 3 sin cos, तो 3 3 कैंसिल, एक कॉन से माइनस cos अपॉन साइन, ऐसे आ गया। तो नॉर्मल का इक्वेशन एट जनरल पॉइंट वो हो जाएगा y - y1, तो हो जाएगा +a cos³ बराबर स्लोप टाइम्स माइनस cos अपॉन साइन, और x - x1 विच इज़ 2a साइन माइनस a साइन cos², ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये जो नॉर्मल है, मतलब इस वाले केस में बेसिकली क्या बोला गया है कि मान लिया कर्व ऐसे है तो इसका कोई भी नॉर्मल लिया, वो मान लिया एक्सिस को वही PQ पे कट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया। टू प्रूव क्या है, PQ कांस्टेंट है, और ये कर्व हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो वही करेंगे, एक बार इसमें x को 0 रखा, तो अगर हमने x को 0 रखा तो x को 0 रखा तो आ जाएगा y बराबर -a cos³, ठीक है। x को 0 रखा तो ये माइनस इन दोनों को प्लस प्लस बना देगा, चलो ठीक है, प्लस cos अपॉन साइन, तो एक साइन कैंसिल हो गया तो 2a cos आ जाएगा, बिल्कुल सही है। एक साइन कैंसिल हो गया तो a cos³ आ जाएगा प्लस a cos³ आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2a cos, दिस इम्प्लाइज q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 2a cos थीटा। अब एक बार इसमें y बराबर 0 रख लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 0 रखने पे ये 0, एक cos कैंसिल, माइनस उधर शिफ्ट, तो -a cos² साइन माइनस a cos² साइन, इधर से इन दोनों को ले गए, प्लस 2a साइन प्लस a साइन cos², तो a साइन cos² a साइन cos² कैंसिल, ये हो गया 2a साइन, बेसिकली थीटा नहीं है, t है इस बार, t लिखा, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2a साइन t, 0, दैट विल गिव यू PQ इज इक्वल्स टू 2a आ जाएगा, 2a रूट sin² t प्लस cos² t which will be 1, so this is 2a, hence proved, ठीक है। चलो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन PX प्लस QY प्लस R इज इक्वल्स टू 0 इज नॉर्मल टू y इज इक्वल्स टू x²। अब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, x को अगर मैं t ले लूँ तो y कितना हो जाएगा t², मान लिया ये पॉइंट p है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y - t² बराबर स्लोप टाइम्स -dx/dt अपॉन dy/dt, ठीक है, इंटू x - x1, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो इसको हम ऐसे लिखने, t² को उधर ले गए, -1/2tx और प्लस हो जाएगा हाफ प्लस t², ये भी नॉर्मल, और इस लाइन को लिख लिया y इज इक्वल्स टू
पी बाई क्यू एक्स माइनस आर बाई क्यू। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स 1/2t बराबर p बाई क्यू हो जाएगा एंड हाफ प्लस टी स्क्वायर बराबर माइनस आर बाई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से t कितना हो जाएगा q/2p, उसको यहाँ रख दिया तो नेट आंसर आ जाएगा हाफ प्लस टी स्क्वायर, मतलब q/2p का होल स्क्वायर बराबर माइनस r/q। यही हमारी कंडीशन हो गई, कंडीशन फॉर नॉर्मल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, इफ P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, तो P1 क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to tangent and P2 is equals to length of perpendicular to normal, बाकी सब कुछ सेम। to the curve x raised to power 2/3 plus y raised to power 2/3 बराबर a raised to power 2/3 respectively, ये ठीक है, on any tangent and any normal, सही। then prove that, to prove क्या है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 4 इज कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव बनाना होता तो हम ये पूछ लेते कि इसकी वैल्यू क्या है, कुछ बोलते नहीं कि प्रूव दैट की बजाय हम क्या बोलते हैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू, फिर 4 ऑप्शन दे देते। एंड जैसा मैंने पहले बोला कि अगर ऐसा कोई बात उठे, ठीक है, तो हम तो सिंपली क्या करेंगे कि x और y को कुछ अज्यूम कर लेंगे, मतलब इसके ऊपर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, उसके लिए कैलकुलेट करके देख लिया, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ तो हम पूरा करके दिखाएंगे। इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लिया, a cos क्यूब थीटा कॉमा a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। टेंजेंट एट p विल बी y माइनस a साइन क्यूब बराबर स्लोप टाइम, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, कई बार अब मैंने बोल दिया। हम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, dy बाई डी एक्स, फिर उसको लिखते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है उसमें dy बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव 3a साइन स्क्वायर कॉस अपॉन इसका डेरिवेटिव dx ओवर डी थीटा, तो माइनस 3a कॉस स्क्वायर साइन इंटू एक्स माइनस a कॉस क्यूब, तो 3a साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस a साइन क्यूब बराबर माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस x माइनस a कॉस क्यूब, ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया टेंजेंट एट पॉइंट P। अभी तक हमने इधर उधर कुछ भी नहीं किया, इसी को देख के नॉर्मल एट पॉइंट P लिख सकते हैं, y माइनस a साइन क्यूब बराबर बस ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, x माइनस a कॉस क्यूब, ये हो गया, ठीक है। सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाके लिख देते हैं, तो कॉस को उधर ले गए, फिर सारे टर्म को उधर ले गए, तो टेंजेंट एट P कितना हो जाएगा, साइन इंटू एक्स प्लस कॉस इंटू वाई माइनस a साइन क्यूब कॉस और प्लस, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और कॉस तो उधर जा चुका है, a साइन कॉस क्यूब बराबर 0। ऐसी नॉर्मल एट पॉइंट P विल बी कॉस एक्स माइनस साइन वाई, और सबको इधर ही लेके आए हैं, और हो जाएगा माइनस a कॉस रेज टू पावर 4, और उधर से आ जाएगा प्लस a साइन रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है, मॉड c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो इस पे अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो P1 कितना हो जाएगा, 0 0, इसका मॉड, तो मॉड ऑफ a साइन क्यूब कॉस
ए साइन कॉस क्यूब अपॉन रूट ओवर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो ए साइन कॉस कॉमन आ जाएगा, ए साइन कॉस कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये ठीक है, इस पर ही मॉड लगा दिया, ये 1 हो गया। तो दिस इज बेसिकली ए साइन 2 थीटा अपॉन 2 का मॉड, P1 तो ये हो गया, ठीक है। इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P2, 0 0 यहाँ से आ जाएगा ए कॉस रेज टू पावर 4 माइनस साइन रेज टू पावर 4 का मॉड अपॉन रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो गया। अच्छा, कॉस रेज टू पावर 4 माइनस साइन रेज टू पावर 4, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, वरना ऐसा पढ़ने लायक कुछ है भी नहीं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर हो गया, विच इज कॉस 2 थीटा, तो इसलिए ये कॉस 2 थीटा। अब उसने क्या क्वांटिटी पूछा था, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू पहले वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। सो दिस इज ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो यही आंसर हो गया। आंसर मतलब हैंस प्रूव्ड, उसने तो बोला ना कि कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट निकल के आया हमारा, यही आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कंडीशन इफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p मे टच द कर्व x रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर m प्लस y रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m इक्वल्स टू 1। ये इसका टेंजेंट होना चाहिए, उसका लगा है टेंजेंसी कंडीशन निकालना है, सब कुछ एक जैसी चीज़ है। अब इसमें कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, वो ले सकते हैं a cos और b sin 2/m थीटा, ठीक है, तो y माइनस बी साइन 2/m बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंसी कंडीशन निकालनी है, तो एक हमने पैरामीट्रिक पॉइंट लिया, ये हो गया, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, फिर इसके साथ कंपेयर करके थीटा एलिमिनेट करेंगे। अब देखो मेरे को ये समझना चाहिए एलिमिनेट किसको करना है, अल्फा तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, उसको एलिमिनेट नहीं करना है, हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, हमने तो थीटा बोला, इसने तो कहीं थीटा बोला ही नहीं, तो हमें थीटा एलिमिनेट करना है। तो स्लोप कितना हो जाएगा टेंजेंट का, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, इसका डेरिवेटिव b टाइम्स 2/m साइन रेज टू पावर 2/m माइनस 1 इंटू कॉस अपॉन माइनस a 2/m साइन रेज टू पावर कॉस रेज टू पावर 2/m माइनस 1 इंटू साइन x माइनस a कॉस 2/m, ये आएगा। देखो 2/m कैंसिल, सबको उधर ले गए, तो y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, इस साइन से यहाँ एक पावर और कम हो जाएगी, इस कॉस को नीचे ले आए तो यहाँ एक पावर और कम हो जाएगी, नेट कितना हो जाएगा 10 की पावर 2/m माइनस इतना टाइम्स x, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b कॉस रेज टू पावर 2/m, मतलब देखो हम क्या क्या मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कॉस की पावर 2/m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस की पावर -1 बचेगा, उसको ऊपर ले जाएं तो वो कॉस स्क्वायर हो गया, और इनटू साथ में कितना बचेगा साइन रेज टू पावर 2/m माइनस 1। जस्ट 1 मिनट, इस वाले को उधर ले गए, तो ये तो हो गया b टाइम्स साइन रेज टू पावर 2/m। चलो इसमें माइनस माइनस प्लस a कैंसिल, ठीक है, b बचेगा और cos कैंसिल हो गया और cos स्क्वायर ऊपर आ गया,
साइन की वजह से ये -2 हो गया, ये सही है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वस टू, सबको अगर उधर ले जाएं तो माइनस कॉट अल्फा x प्लस p कोसेक अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। इन दोनों में कंपेयरिंग कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट बराबर है तो इसलिए इक्वेट कर सकते हैं। इधर कितना आ जाएगा, -b/a tan 2/m -2 थीटा बराबर माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, a कॉट अल्फा अपॉन b की पावर, ये कितना हो जाएगा, m/2 1 - m, इतना हो जाएगा, ठीक है। एंड कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, b cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 2/m -2 थीटा प्लस b इंटू साइन की पावर 2/m थीटा इक्वल्स टू p कोसेक अल्फा। देखो आंसर के अंदर p हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा या टेन अल्फा, कोई भी अल्फा, a b और m ये रह सकता है। क्या नहीं रह सकता, हमें क्या एलिमिनेट करना है, दैट इज थीटा। तो ये जो थीटा वाले टर्म है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो कुछ भी नहीं, हमने क्या किया, यहाँ दोनों जगह से साइन की पावर 2/m को बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बचेगा, b। इस साइन की पावर जो -2 है, b भी दोनों जगह से बाहर ही निकाल दिया, b। हाँ ठीक है, दोनों जगह से b साइन की पावर 2/m बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर और ये -2 नीचे जाके साइन स्क्वायर, मतलब ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो हो गया वो हो गया 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू p कोसेक अल्फा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों से मेरे को थीटा एलिमिनेट करना है, ठीक है। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो b इंटू ये कॉट स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, अच्छा अभी तो एक साथ ही हो जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1 विल बी कोसेक स्क्वायर, और ये नीचे ले जाके हम लिख सकते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको नीचे ले गए तो कोसेक स्क्वायर की पावर 2/m हो गया, तो यहाँ से तो कोसेक की पावर 2 आया और यहाँ से डिनोमिनेटर में 2/m आया, तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू b, कोसेक स्क्वायर थीटा को वापस हमने वैसे लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू यहाँ से, इसका स्क्वायर कितना होगा, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो और रेसिप्रोकल ले लो, मतलब इसका पावर जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो कॉट बन जाएगा, तो a कॉट अल्फा अपॉन b का पावर ये कितना है, m/m-1 होल रेज टू पावर, यह आ जाएगा m-1 अपॉन m बराबर p कोसेक अल्फा। ये हमारा अल्टीमेट एलिमिनेंट हो गया, तो यही आंसर हो गया। अब ये देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं एक्सप्रेशंस, बट अगर तुम एक एक स्टेप लिखोगे, ठीक है, मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टेन थीटा अगर मेरे को पता है तो सारी थीटा पता है, कॉट थीटा उठा के रख दिया, बस खत्म। दिस वाज क्वेश्चन नंबर
17. Question number 18. If the subnormal at any point of the curve 3 raised to power 1 minus k into x raised to power k is constant. Okay. subnormal कांस्टेंट है, तो सबनॉर्मल वैसे होता क्या है, वो होता है वाई वाई डैश. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वाई तो यही लिखा है 3 रेज टू पावर 1 माइनस के इंटू एक्स रेज टू पावर के. वाई डैश कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव वो हो जाएगा 3 रेज टू पावर के टाइम्स एक्स रेज टू पावर के माइनस 1. ठीक है, दिस इज 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2k, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, इंटू के इंटू एक्स रेज टू पावर 2k माइनस 1. कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि x का टर्म नहीं आना चाहिए, तो उसकी जो पावर है वो 0 होना चाहिए, तो k बराबर कितना होना चाहिए, हाफ. इसलिए आंसर कितना हो गया, a. ठीक है, बस सब नॉर्मल सब टेंजेंट ये सब याद होना चाहिए. 18th क्वेश्चन. Question number 19. The slope of the tangent at the point of inflection 2009. अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे पढ़ाया जाएगा, बट चलो क्वेश्चन आ गया है तो हम ये बोल सकते हैं एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाई डबल डैश बराबर 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वाई डैश निकालें तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6. फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो 6x माइनस 6 बराबर 0, दैट इम्प्लाइज x बराबर 1. इसको यहाँ पे रख दिया तो स्लोप क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे, अगर x बराबर 1 रख दिया तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो 3. दैट मीन्स ऑप्शन इज बी. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है. कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड हो रहा होगा, या तो उस पॉइंट पे या फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड, मतलब कुछ ऐसे. तो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि इससे पहले ये कॉन्केव डाउनवर्ड है और इसके बाद ये कॉन्केव अपवर्ड हो गया. तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है. क्यों 0 होता है वो आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. इफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 0,3 and B is 5,-2 is tangent to the curve y बराबर c अपॉन x प्लस 1, then the value of c. तो यहाँ से AB का इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 5 5 कैंसिल माइनस x, तो y बराबर 3 माइनस x इसमें रख दिया. ठीक है, तो y की जगह हमने रख दिया 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर c. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c माइनस 3 बराबर 0. तो इसका d 0 होना चाहिए. अगर टेंजेंट है तो रिपीटेड रूट आएगा इस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करने पे, तो d 0 कर दिया तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0. तो c बराबर कितना आ गया, 4. तो c ऑप्शन आंसर है. ये ठीक है, 4 ही आंसर है. 20th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. f एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है 0 से 2 पाई से -3 से 3. बी द गिवन फंक्शन डिफाइंड एज f(x) बराबर 3 cos x/2. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू f इनवर्स x
एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस वाई एक्सिस। ये ठीक है, उस पॉइंट पे जहाँ पे ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो मान लिया वो पॉइंट 0, अल्फा है, तो इसमें वो पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, अल्फा, 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, मतलब इन्वर्स वाला फंडा लगेगा। करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे इस पे स्लोप निकालो और उसका रेसिप्रोकल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे निकालें? इसमें x की वैल्यू अल्फा है और y की वैल्यू 0 है, मतलब cos x/2 0 कहाँ पे होगा? cos x/2 0 कहाँ पे होगा? वैसे x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? डोमेन इज 0 से 2 पाई, तो x/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से पाई। तो 0 से पाई तक में 0 कहाँ पे आएगा? cos की वैल्यू π/2 पे, एक ही पॉइंट आया π/2। उसका मतलब क्या है कि x बराबर कितना हो गया? पाई। दैट मीन्स a डैश जो पॉइंट है वो हो गया पाई, 0। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया d dx, तो आ जाएगा f डैश x बराबर -3/2 साइन x/2। तो f डैश x एट a डैश मतलब तो कोई ऐसी पॉइंट है, पॉइंट का डेरिवेटिव नहीं होता, ये डैश का मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं है, ये तो बस हम क्या बोलें, a और a डैश करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो ये कितना हो जाएगा? -3/2, x की जगह पाई रख दिया, π/2, तो दिस इज -3/2। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्लोप बराबर 1/f डैश x एट a डैश, तो दैट विल बी -2/3, विच इज बी ऑप्शन। तो यही आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द कर्व्स x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 and y² is equals to 16x intersect at right angle, then ये दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब तो हमने y² इसमें ऐसे रख दिया, तो x² y² की जगह रख दिया 16x, तो x² प्लस 4a²x माइनस a² बराबर 0। इसको तो अभी ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा इसको डिफ्रेंशिएट किया d dx, तो आ जाएगा 2x/a² प्लस 2y/4 बराबर 0। तो y' इज इक्वल्स टू, ये 2 हट गया, तो 4/a² माइनस के साथ x/y। ठीक है, मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो इसका जो रूट है वो xp आ जाएगा। तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा? पहले कर्व पे -4/a² xp/yp क्या आ जाएगा? यहाँ से d dx किया, तो 2y/' बराबर 16x, दैट वुड इम्प्लाई y' बराबर 8x/y। ठीक है, दैट मीन्स m2 बराबर हो गया 8xp/yp। ठीक है, गिवन क्या है? m1 m2 बराबर -1, दैट इम्प्लाइज -4/a² xp/yp इंटू 8 इंटू xp/yp बराबर 0। दैट विल इम्प्लाई -32/a² xp/yp
का स्क्वायर, सॉरी ये -1, तो यहाँ माइनस भी हटा ही दिया, -1। अच्छा, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों कर्व पे लाई करेगा, तो हम वाई स्क्वायर की जगह 16x² रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32a² इंटू xp² अपॉन जस्ट 1 मिनट। कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। गड़बड़ क्या चल रहा है? जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया 2y डैश और 16x का डेरिवेटिव 16 होगा, तो यहाँ x नहीं आएगा, तो 8/y, तो ये 8/yp, तो यहाँ नहीं आएगा, ये आ गया, ये नहीं आएगा। हाँ, अब बिकॉज एक्सपी वाई पी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वाई पी का स्क्वायर हम 16xp रख सकते हैं, तो यहाँ तो नहीं आएगा। वाई पी का स्क्वायर 16xp रख सकते हैं 1, माइनस माइनस तो कैंसिल कर दिया था, तो 1, तो एक्सपी कैंसिल, a² बराबर 2, दैट मीन्स a बराबर ±√2। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, डी। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 22. Question number 23. If the line x cos alpha plus y sin alpha is equals to p touches the curve 4x³ बराबर 27ay², then p upon a is, वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के दिया जा रहा है। 27 मतलब 3 3 3, तो इसको लिख सकते हैं x/3 a का क्यूब बराबर y/2 a का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 4 आ गया, ए भी बैलेंस हो गया, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट p हम ऐसे लिख सकते हैं। पावर इंटरचेंज कर लिया, x पे क्यूब है तो y पे क्यूब लिख लिया, और y पे स्क्वायर है तो x पे स्क्वायर लिख लिया, तो x/3a इसके बराबर है तो 3at, और y/2a अगर इसके बराबर है तो y कितना हो गया 2at³। अब टेंजेंट लिख लिया एक लाइन में, y माइनस y1 2at³ बराबर dy/dt, तो 3 दूनी 6at², dx/dt 6at, x माइनस 3at², तो 6at कैंसिल, केवल t बचा, तो y बराबर tx और प्लस 2at³ माइनस 3at³, तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन आ गया। यहाँ से आ गया y बराबर tx माइनस at³, और ये लाइन क्या है, y बराबर माइनस कॉट अल्फा x प्लस p कोसेक अल्फा। कंपेयर किया कोफिशिएंट, तो t बराबर कितना हो गया माइनस कॉट अल्फा, और माइनस at³ हो गया p कोसेक अल्फा। हाँ, एलिमिनेट क्या करना है हमें, t, तो t उठा के रख दिया यहाँ पे, तो t की वैल्यू का ये रखा तो माइनस at³, तो कॉट क्यूब अल्फ़ा माइनस के साथ, तो प्लस बराबर p कोसेक अल्फ़ा। p/a चाहिए, तो p/a बराबर कॉस क्यूब अल्फ़ा अपॉन साइन क्यूब अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा।
विच इज़, एक साइन स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस एल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर एल्फ़ा, कहीं है कॉट स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, ए ऑप्शन, तो इसलिए आंसर कितना हो गया, ए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव नहीं, आंसर है तो। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 24, कॉमन टेंजेंट टू y बराबर एक्स क्यूब एंड x बराबर वाई क्यूब, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट निकालना है, मतलब वो टेंजेंट निकालना है जो दोनों पे कॉमन हो, ठीक है। तो y बराबर एक्स क्यूब बेसिकली ऐसे करके एक कर्व आएगा और दूसरा x बराबर वाई क्यूब ऐसे करके एक कर्व आएगा, ठीक है। तो इन दोनों पे एक कुछ ऐसे टेंजेंट आ रहा होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले कर्व के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया T1 T1 क्यूब, और दूसरे के ऊपर ले लिया T2 क्यूब T2, ये दूसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये P है, ये Q है, तो टेंजेंट एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे y माइनस y1 बराबर स्लोप 3t1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू एक्स माइनस x1, ये एक टेंजेंट हो गया। मतलब इसको लिख सकते हैं y बराबर 3t1 स्क्वायर टाइम्स x, और इधर से प्लस का t1 क्यूब जाएगा, इधर से 3t1 क्यूब हो जाएगा, तो -2t1 क्यूब, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगा। फिर टेंजेंट एट q विल बी y माइनस t3 बराबर, t3 का डेरिवेटिव 1/3 सॉरी t2 है, x माइनस t2 क्यूब, सो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 1/3 t2 स्क्वायर टाइम्स x, और ये T2 में से 2/3 T2, ये क्या, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट 3t1 स्क्वायर बराबर 1/3 T2 स्क्वायर एंड -2t1 क्यूब बराबर 2/3 T2, ये इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से तो 9t1 T2 स्क्वायर बराबर 1, या फिर 3t1 T2 बराबर ±1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से -t1 क्यूब बराबर T2 की जगह 1/3, T2 की जगह क्या रख दिया, ±1/3 T1, तो यह आ जाएगा T1 रेज़ टू पावर 4 बराबर ±1/9, ठीक है। अब तुम क्लियरली देखो, माइनस तो हो नहीं सकता, प्लस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए, तो यहाँ से T1 का वैल्यू आ जाएगा ±1/√3। अगर T1 का वैल्यू दिया गया तो यहाँ T1 ही यूज़ कर रखा है, यहीं से 3t1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो 3t1 स्क्वायर ये तो हो जाएगा 1, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 टाइम्स T1 का क्यूब, इसका क्यूब विल बी +(1/3√3), तो x माइनस वाई बराबर +(2/3√3), मतलब C एंड D, ये दो आंसर हो गए इसके। तो ये मल्टी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 25,
द स्ट्रेट लाइन विच इज बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x बराबर 3t² एंड y बराबर 2q। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन ऐसी है जो इसी कर्व के ऊपर टेंजेंट भी है एंड नॉर्मल भी है। तो यहाँ नॉर्मल हो गया है, टेंजेंट हो गया। मान लिया ये वाला पॉइंट T1 है, ये वाला पॉइंट T2 है। तो जो लाइन है वो P पे तो टेंजेंट है, Q पे नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालना होगा हमें किसी भी पॉइंट पे, तो वो लिखेंगे dy/dx, वो हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt, मतलब केवल t। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम ऐसे कर सकते हैं, स्लोप ऑफ PQ बराबर स्लोप ऑफ PQ बराबर स्लोप ऑफ PQ। 3 बार क्यों बराबर लिखा? क्योंकि इस लाइन का स्लोप हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये टेंजेंट है dy/dx एट पॉइंट P, एक ये नॉर्मल है तो -dx/dy एट पॉइंट Q, बट नॉर्मल Q पे है तो इसलिए ये Q पे इवैल्यूएट किया है, टेंजेंट P पे है तो इसलिए P पे इवैल्यूएट किया है। और स्लोप ऑफ PQ 2 पॉइंट फॉर्मूले से, तो yq माइनस yp अपॉन xq माइनस xp। ठीक है, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट का स्लोप कितना है t, तो वहाँ से तो ये आ गया t1। नॉर्मल का स्लोप कितना है, टेंजेंट का ही -1 हो जाएगा, तो -1/t2। अब 2 पॉइंट फॉर्मूले से yq का मतलब क्या है, इसी x और y में t1 रख दिया तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, t2 रख दिया तो q के कोऑर्डिनेट्स आ। ये ऐसे डैश डैश t2 लिखने का मतलब क्या है कि हम पॉइंट को रेफ़र कर रहे हैं T2 से, पैरामीटर का वैल्यू T2 है, तो यहाँ पे दोनों जगह T की जगह T2 रख के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3t2², 2t2q, वो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ऊपर आ जाएगा 2t2q (3t1²) ये आ जाएगा। तो ऊपर नीचे से इज इक्वल्स टू यहाँ से 2/3 और t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा, t2² प्लस t1² प्लस t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1। इन दोनों से हमने इक्वेट किया तो इसको इधर ले गए, तो यह आ जाएगा 3t2 t1 प्लस 3t1² बराबर 2t2² प्लस 2t1² प्लस 2t1 t2। तो सबको अगर इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा 2t2² माइनस t1 t2 माइनस t1² बराबर 0। दिस विल गिव यू t2 बराबर एक तो t1 आ जाएगा, एक माइनस t1/2 आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, वरना तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, t2 बराबर -t1/2 और यहाँ से t2 कितना है -1/t1। तो ये जो रिलेशन है ये ला के रख दिया, तो -1/t1 बराबर -t1/2, दैट विल इम्प्लाई t1² बराबर 2। अब चाहिए क्या, इसने इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। ठीक है, तो t1 का वैल्यू ±√2 हो गया। ठीक है, अब t1 का वैल्यू अगर हमें पता लग गया तो ये जो लाइन है वो p पे तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट एट पॉइंट p कितना हो जाएगा, y माइनस y1 2t1³ बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस 3t1²। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस 2 इसका क्यूब, तो ±2√2 विल बी ±√2 x माइनस 3t1², तो विल बी 2। तो अगर हम सबको उधर ले जाएं तो ये ऐसे आ जाएगा, y बराबर ±√2x और ये माइनस प्लस 6√2
ये भी माइनस प्लस 4√2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2√2। तो √2 के साथ x माइनस 1, √2 के साथ x माइनस 2, तो एक तो ऑप्शन सी हो गया और एक ऑप्शन डी हो गया। तो ये कितना हो गया, सी एंड डी, ये आंसर आ गया। This was question number 25. Question number 26. If y is equals to mx plus 5 is tangent to the curve x cube y cube बराबर a x cube plus b y cube at 1,2। ये ठीक है। अब मान लिया ये कर्व ये है और ये टेंजेंट है, ठीक है, किस पॉइंट पे है, 1,2 पे। तो ऑब्वियस सी बात है 1,2 दोनों पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हमने 1,2 सेटिस्फाई कराया तो ये ऐसा आ जाएगा 2 बराबर m प्लस 5, दिस एम्प्लाइज m बराबर -3। तो लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई, -3x प्लस 5। एक तो ये हो गया। 1,2 ऑफ कोर्स इस पे भी लाई करेगा, तो इसको तो हम ऐसे लिख लें, 1 बराबर a अपॉन एक्स क्यूब प्लस b अपॉन a अपॉन वाई क्यूब प्लस b अपॉन एक्स क्यूब। तो इसमें 1,2 रख दिया, तो a अपॉन 8 प्लस b अपॉन 1 बराबर 1। ये एक रिलेशन हो गया, क्योंकि मेरे को a और b के अंदर रिलेशन चाहिए, a प्लस b कितना, ये सब चाहिए। तो a और b के बीच में एक रिलेशन, तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन कैसे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी डी एक्स विल बी, यहाँ से आ जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू -3a अपॉन वाई रेज टू पावर 4 इंटू वाई डैश और -3b अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, ये आएगा, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला है, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो स्लोप -3 होना चाहिए, तो y डैश का वैल्यू -3 होना चाहिए और x का वैल्यू 1 होना चाहिए और y का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो रख दिया इसमें, तो आ जाएगा 0 बराबर -3a अपॉन वाई रेज टू पावर 4, तो वो हो जाएगा 16, y डैश हो जाएगा -3, -3b अपॉन x की पावर 4 इज़ 1। तो इस पूरे में से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, -3 कैंसिल हो गया, 3a अपॉन 16 बराबर b हो गया, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन हो गया और दूसरा कितना हो गया, a अपॉन 8 प्लस b बराबर 1। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b और b तो कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5a अपॉन 16 बराबर 1, दिस इम्प्लाइज a बराबर 16/5। a बराबर 16/5 है, तो यहाँ से b बराबर 3/16 इंटू 16/5, ये कैंसिल हो गया 3/5। तो a प्लस b बराबर 19/5, मतलब एक ऑप्शन तो हो गया हमारा डी, और ए और बी में ऑफ कोर्स ए बड़ा है, एक ऑप्शन हो गया हमारा बी। ये दो आंसर हो गए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26, 27। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,8, मान लिया एक पॉइंट दे रखा है 2,8 एंड टचिंग द कर्व y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,8। अब देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या कि 2,8 तो इसी पे लाई कर रहा है,
तो ये y बराबर एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया a 2,8। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, इसने क्या बोला है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड टचिंग दिस कर्व। अब मेरे को वो लाइन चाहिए जो a से पास करे और इस कर्व को टच करे। तो देखो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है कि ये टेंजेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, एक आंसर तो यही हो गया लाइन 1। बट एक लाइन ऐसे भी तो हो सकती है कि वो ये लाइन 2 होगी, कि वो किसी दूसरे पॉइंट पे कर्व को टच कर जाए। तो इसका स्लोप तो बहुत आसान है, दैट इज़ 3x² एट x बराबर 2। तो ये तो आ गया 12, तो 12 का ही आंसर में है हाँ डी। तो ऑप्शन कितना हो गया, डी। एक तो आंसर ये आ गया। दूसरे पॉइंट में हमने इसको b को मान लेते हैं t,t3। ठीक है, फिर वही स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए बी। तो एक तो टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट दिस 3x² एट दिस पॉइंट कितना आ जाएगा 3t²। एक 2 पॉइंट फॉर्मूले से t³ माइनस 8 अपॉन t माइनस 2, 2 पॉइंट फॉर्मूले से तो t माइनस 2 कैंसिल कर दिया, तो t² प्लस 4 प्लस 4t। ये आएगा, तो सबको अगर उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 2t² माइनस 2t माइनस 4 बराबर 0, या t² माइनस t माइनस 2 बराबर 0। तो t बराबर एक तो आ जाएगा 2, हाँ, और एक आ जाएगा -1। तो ऑफ कोर्स t बराबर 2 तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो तो इसी पॉइंट के लिए आ रहा है। t का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2,8 ही आएगा, वो तो ये पॉइंट खुद ही हो गया। अगर हमें स्लोप चाहिए, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है, ये तो समझ में आता है। तो अगर हमें L2 का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ L2, तो वो हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट B। अच्छा, यहाँ से t फॉर B इज़ -1, दैट मीन्स B इज़ -1, -1। तो स्लोप कितना आ रहा था 3x² एट x बराबर -1। तो ये आ गया 3 कहाँ है ऑप्शन में, ए ऑप्शन। तो A इज़ ऑल्सो आंसर। तो A एंड D विल बी द आंसर। This was 27. Question number 28. The angle between the tangents to the curve y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 at point A2,0 एंड B3,0। ठीक है, तो y डैश कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A कितना हो जाएगा -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट B कितना हो जाएगा 1। तो इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड एंगल बराबर π/2, MA इंटू MB बराबर -1। तो π/2 का मतलब क्या है, डी ऑप्शन। 28 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29। कॉलम 1 gives the pair of the curve and at their intersection point। ठीक है, तो y बराबर sin x और cos x का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो a पार्ट की बात करते हैं, y बराबर sin x एंड y बराबर cos x। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए साइन बराबर cos, इसका मतलब क्या है कि tan x कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसके लिए y डैश कितना हो जाएगा cos x एंड इसके लिए y डैश कितना हो जाएगा sin x माइनस के साथ। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, या रिक्वायर्ड एंगल बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस माइनस ऑफ माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन कॉस, ये हो गया, ये एंगल आएगा। ठीक है, तो tan x क्या होगा पॉजिटिव, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो -1/√2। उससे क्या होगा, इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों जगह अगर देखो 1/√2 रखोगे या -1/√2 रखोगे तो यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वापस। यहाँ एक माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, बट मॉड के अंदर वो भी करता। तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/√2 + 1/√2 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया √2 अपॉन हाफ, तो tan इनवर्स 2√2। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, ए ऑप्शन किससे मैच होगा, टी से। ठीक है, ए ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, टी से। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, y² बराबर 4y, सॉरी बी ऑप्शन में क्या है, x² बराबर 4y एंड y बराबर 8 अपॉन x² + 4। ठीक है, देखो एक तो हम हिट एंड ट्रायल से ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मैंने x² का वैल्यू 4 रखा तो यहाँ 4 से y बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ 4 और 4 8 से भी y बराबर 1 आ जाएगा। तो x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ये आ गया, x का वैल्यू +-2, y का वैल्यू 1। तो x² की जगह 4y रख के अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, बहुत आसान। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, y × x² + 4, तो 4y + 4 बराबर 8, ऐसे कर सकते हैं। तो दैट विल बी 4 कैंसिल कर दिया, तो y + 1 बराबर 2, दिस इम्प्लाइज y² + y -2 बराबर 0, विच विल गिव यू y बराबर 1 एंड -2। ठीक है, बट y बराबर -2 रखेंगे ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं, तो इसलिए y बराबर 1 से ये पॉइंट इंटरसेक्शन आ गया। इसके आगे तो सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x बराबर 4y', तो m1 बराबर कितना आ जाएगा, x/2 बराबर +-1। ठीक है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y' बराबर -8 अपॉन x² + 4 का होल स्क्वायर इंटू 2x। सो दिस विल बी m2 बराबर -8 और +-2 रखा है यहाँ पे, तो +-4, और ये 4 और 4 यहाँ से आ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 कैंसिल, माइनस प्लस हाफ आ जाएगा। वैसे अगर हम ध्यान दें तो दोनों जगह जो है x² यूज़ कर रखा है इक्वेशन में, तो उसका मतलब क्या है कि जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, दोनों ही कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन राइट पे आएगा वही लेफ्ट पे आएगा, तो हम केवल एक से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ही पॉइंट ले लिया 2,1, तो 2,1 लेने से कितना हो जाएगा, अगर m1 की जगह प्लस लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो m1 बराबर 1 ले लिया तो m2 बराबर -½ आ गया, तो रिक्वायर्ड एंगल बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ -½ इज़ 3/2 एंड 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, तो tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 ऑप्शन है, R है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा R। तो मतलब B के लिए क्या हो जाएगा R। ठीक है, C के लिए क्या है, x²/18 प्लस y²/8, x²/18 प्लस y²/8 बराबर 1 एंड x² - y² इज इक्वल टू 5। सी ये
इसको डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स, तो यहाँ से वाई डैश आ जाएगा एक्स अपॉन वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स, तो यहाँ से वाई डैश आ जाएगा -8/18 स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, ये आ जाएगा। हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन है तो रिक्वायर्ड एंगल कितना आ जाएगा? रिक्वायर्ड एंगल विल बी tan इनवर्स, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मान लिया x1 y1 बोल देते हैं, ऐसे करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x1/y1 प्लस 8/18 x1/y1 अपॉन 1 माइनस 8/18 x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, ये हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर कितना आ जाएगा 8/18, तो 24/18 x1/y1 अपॉन यह आ जाएगा 18y1 स्क्वायर माइनस 8x1 स्क्वायर अपॉन 18y1 स्क्वायर। ठीक है, 18 कैंसिल, एक y1 कैंसिल, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 24 x1 y1 अपॉन 18y1 स्क्वायर माइनस 8x1 स्क्वायर। तो एक तो 12x1y1 अपॉन 9y1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर। चलो, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12x1y1 अपॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह रख सकते हैं 5 + y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 5 + y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर माइनस 20 और माइनस 4y स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा जस्ट 1 मिनट, इसको डिफरेंशिएट किया, ये सही है, इसको डिफरेंशिएट किया, ये भी सही है। हाँ, तो मतलब इसको अब सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखो एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/8 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ 24/18 बराबर 13/18, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13/24 और वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर
-5। उफ, ये गड़बड़ कर दिया ना। 18 × 8 आएगा, 24 भी नहीं आएगा, तो फिर बहुत जगह गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे भी 18, 8 और 8 16, 26 होगा ये, तो ये 26 होगा। 26 का मतलब क्या है, ये 13 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, तो 18 18 कैंसिल, और 13 × 8 ये 26 होगा। चार होगा। जस्ट 1 मिनट, कुछ कैलकुलेशन का गड़बड़ है। x² / 18, लेट मी सी, x² / 18 + y² / 8 इज इक्वल्स टू 1। ये एक इलिप्स हो गया, और x² - y² इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमने y² उधर ले गए, तो x² - 5 रख दिया, ये भी ठीक है। x² / 8 और 5/8 उधर, 8 और 5 13, ये भी सही हो गया। उसका मतलब क्या है, हम्म, 18 कैंसिल, तो x² का वैल्यू कितना हो गया, 4। फिर गलती कर दिया, ये कितना आएगा, 13/8, तो 8 कैंसिल होगा, 13, तो x² = 9 होगा। कैलकुलेशन, हाँ, y² = 4 होगा। अब ठीक है, तो दिस विल बी tan 1 13, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 अपॉन 5y²। तो ये तो नीचे 20 आ गया, -20। उसका मतलब क्या है कि π/2 एंगल हो गया। π/2 एंगल मतलब इसका भी Q हो गया। तो C का आंसर कितना हो गया, Q। और D जो है वो तो बहुत सिंपल है। D एक कर्व तो हो गया, xy इज इक्वल्स टू 1 और 5, 1, और यहाँ से x² - y² इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से y' विल बी xy' + y = 0। तो यहाँ से y' विल बी -y/x, यहाँ से x - y' = 0, तो y' बराबर x/y। इन दोनों से m1 m2 -1 आ रहा है, दिस इम्प्लाइज π/2। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, π/2, सॉरी। तो उसका मतलब क्या है कि D भी Q हो जाएगा। तो D भी कहाँ जाएगा, Q की तरफ। ये हो गया हमारा एक कॉलम मैचिंग।